अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ लाया हूँ। ये एक मेरे क्लाइंट का यूके का वीज़ा अप्रूवल हो चुका है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि यूके का हाईएस्ट वीज़ा रेशो सक्सेस रेशो हमने प्रूव किया है अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा यूके की वीडियोस आपको मिलेगी और यूके के हवाले से हर आने वाली न्यू अपडेट्स मिलेगी। अच्छा, ये क्लाइंट हमारे पास कब से रजिस्टर थे, बिज़नेस क्या था इनका, या ये सैलरी पर्सन थे? अच्छा, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इनकी सारी डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। अच्छा, जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और जिन लोगों ने अभी तक अपनी फ़ाइल प्रिपेयर नहीं की या फिर फ़ाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं या जिन्होंने अभी तक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 6 मंथ से काफ़ी क्लाइंट रजिस्टर है। अब ये क्लाइंट भी 6 मंथ से रजिस्टर है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे इनका यूके का वीज़ा इशू हुआ है। जब हमेशा भी डिस्कशन होती है किसी भी क्लाइंट से, तो मैं 3 चीज़ें हमेशा उनसे डिस्कस करता हूँ। एक, उनकी जो पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, एक उनके होम टाइज़ क्या हैं, तीसरा उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ठीक है, हमेशा पाकिस्तान में एक चीज़ जो कॉमन है और हर बंदे के पास नहीं है, वो ये है कि बिज़नेस अकाउंट नहीं है और बिज़नेस कर रहे हैं, और वो पर्सनल अकाउंट कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत से लोग मुझसे इस बात से इत्फाक करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास अकाउंट तो है, वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल नेम से है, पर हम उससे बिज़नेस भी कर रहे हैं। यहीं पे आके मसला होता है यूके का विज़िट वीज़ा का। यूके जब भी आप जा रहे हैं, अगर आपके पास एक स्पॉन्सर है तो एक रीज़न बहुत क्लियर हो जाता है कि आप यूके इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, स्पॉन्सर पे भी काफ़ी लोग गलतियां कर देते हैं, वो भी हम हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं लोगों को स्पॉन्सरशिप में भी कौन सी चीज़ें लिखवानी है। खैर, जब आप अपनी फ़ाइल मुझे हैंड ओवर करेंगे या मेरे स्टाफ से आप बात करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे फर्दर कि क्या क्या चीज़ें स्पॉन्सर में भी होनी चाहिए। हम बात कर लेते हैं जब स्पॉन्सर क्लियर हो जाता है और उसके बाद लोगों को हमेशा मसला आता है, वो आता है अपने फाइनेंशियल्स पे। अच्छा, जब फाइनेंशियल शो करने की बात आती है तो एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स का भी इतना शौर नहीं है और लोग सिर्फ एंटीएन लगा देते हैं। जब टैक्स रिटर्न लगाई जाए तो टैक्स रिटर्न अगर लोग बनवा भी लेते हैं तो उनको ये नहीं पता कि इसमें चीज़ें कौन सी शो करनी है और कौन सी चीज़ें शो नहीं करनी। जो भी आपके प्रोफाइल को नेगेटिव करे वो शो नहीं करना, और जो भी पॉजिटिव शो करे वो शो करना है। दैट्स मीन के अपने जितने भी टाइज और एहसासे हैं वो शो करने हैं। जबकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रिटर्न में अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए है, वो 25 लाख तो शो करते हैं, साथ ही वो 23 लाख रुपए अपने एक्सपेंस शो कर देते हैं और 2 लाख रुपए पे जो कि उनका ज़ीरो टैक्स बनता है वो फाइल रिटर्न अटैच कर देते हैं। और जब वो अटैच करते हैं तो वो वीज़ा जो ऑफिसर है वो देख के वो इस बात पे रिफ्यूज़ कर देता है कि हमने नोट किया है कि आपने टैक्स रिटर्न साथ अटैच की है, बट आपकी टैक्स रिटर्न आपकी इनकम 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए बता रही है, और जबकि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में डिक्लेयर किया कि आप 27 लाख रुपए या 25 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। यहाँ पे रिफ्यूज़ल आता है। उसके बाद एक और रिफ्यूज़ल बड़ा कॉमन है कि आप अपने महीने की 3 मंथ की महीने की सेविंग को यूके खर्च करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग टेक्निकल नहीं होते। टेक्निकल इसलिए नहीं होते क्योंकि जब भी कोई रिफ्यूज़ल आता है, कोई उसको ट्रांसलेशन करता है गूगल पे या किसी को भेजता है, और वो जो बंदा जिसको नहीं इमिग्रेशन का पता, एक्ट्स का नहीं पता, उसको नहीं पता कि कैसे डील करना है, तो उनको वो मिसगाइड कर देता है। जैसे एक बंदे का रिफ्यूज़ल मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आप 7 मंथ की सेविंग खर्च करने जा रहे हैं, तो उस बंदे ने उस पर इशू यानी कि एक पैप कर दिया शायद, और वो पैप भी रिफ्यूज़ हो गया। जबकि वीज़ा ऑफिसर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप 7 मंथ की सेविंग खर्च करने जा रहे हैं तो दैट्स मीन कि वो आपकी सेविंग से उसको कोई मसला है या आपकी इनकम से मसला है। उसको मसला है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। तो ये चीज़ें जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं ना, वही बंदा समझ सकता है जो इमिग्रेशन को समझता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे हर गली में एजेंट्स बैठे हुए हैं। अब किसी को नॉलेज है या नहीं है ये बात अलग है, किसी का एक्सपीरियंस है कि नहीं है ये बात अलग है, बट हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बाज़ार में आपको इमिग्रेशन एडवाइजरी कंसल्टेंसी आपको मिलेगी। अब उन लोगों का क्या होता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वीज़ा होगा कि नहीं होगा, और वो ना ही एफ़र्ट करते हैं आपके वीज़ा के लिए। उन्होंने जैसे अपना कंसल्टेंसी फ़ीस लेनी होती है, जैसी भी फ़ाइल आपकी आती है वो आपके उनके हाथ में देते हैं, वो उसी फ़ाइल को उठा के वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अब उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। अगर वो उसको बेहतर करने की कोशिश करें तो वो कंसल्टेंसी उनकी ज़ाया हो जाएगी, बंदा चला जाएगा अपने पेपर वर्क बनाने में, तो उनको कैसे क्लाइंट मिलेंगे? बस वो अपने क्लाइंट्स के चक्कर में वीज़ा अप्लाई करवाते रहते हैं। तो इसी तरह से वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो बढ़ता रहता है और सक्सेस रेशो कम होता रहता है। मेरे सबसे ज़्यादा वीज़ा इसीलिए इशू होते हैं कि मैं लोगों को समझाता हूँ। अब एक बंदा मेरे पास आता है, उसके नाम पे ना गाड़ी है ना घर है, इवन उसके पास ये सारी चीज़ें हैं,
अच्छा उसके बच्चे भी हैं, उसका FRC नहीं बना हुआ बच्चों के साथ। तो ये जब ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो लोग आते हैं और फिर अपनी पूरी प्रोफाइल बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि हमने ये सारा कुछ शो नहीं किया। अच्छा कुछ लोगों ने क्या किया होता है, कुछ लोगों के पास ये सारा कुछ होता है, पेपर भी लगाए होते हैं। अच्छा वो पेपर उस टाइम तक वैल्यू या वेट नहीं देते वीज़ा ऑफिसर जिस टाइम तक उसके बारे में कवर लेटर में कुछ लिखा ना गया हो कि हमने ये पेपर अटैच किया है, ये पेपर हमारे होम टाइज को शो करता है, इस पेपर में ये चीज़ें शो हो रही हैं। जब तक आप उसके बारे में लिखेंगे नहीं, वीज़ा ऑफिसर को समझ नहीं आएगी तो वो जैसे ही कंफ्यूज होगा वो रिफ्यूज़ कर देगा। तो ये मेन पॉइंट होते हैं, इनको हमेशा नोट किया करें। हर बंदे की प्रोफाइल सेम होती है, पाकिस्तान में हो, वो इंडिया में है, बांग्लादेश में है, दुबई में है, किसी भी जगह से है, उसकी प्रोफाइल में क्या चेंजिंग होगी। अब हर मर्द शादीशुदा होता है, औरत भी शादीशुदा होती है, अच्छा सिंगल भी होते हैं, ठीक है। अब उनके बच्चे भी हैं, ठीक है, हर बंदे के बच्चे हैं, ठीक है। अब ये मेन चीज़ क्या होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेंज होती है, जैसे कि आपका स्पॉन्सरशिप वहाँ से, उसमें कुछ चेंजिंग होगी, आपकी इनकम पे चेंजिंग होगी, टैक्स रिटर्न पे चेंजिंग होगी। ये पेपर वर्क सारा सेम होगा आपके पास, बस उसमें इनकम अलग होगी, ठीक है, उसमें एक्सपेंस अलग होंगे। अच्छा आपने डिफाइन करना होता है फिर, ठीक है, हर चीज़ को डिफाइन करना है, पर्पज़ ऑफ विजिट को डिफाइन करना है, अपने फाइनेंशियल को डिफाइन करना है, ठीक है, अपने टाइज को डिफाइन करना है और आपने बताना है कि आपने वापस क्यों आना है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, तो हमें ये शो करना पड़ता है। हम पे ये चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं कि हम वीज़ा अफसर को कैसे मुतमिन करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं कि हम वापस आएंगे। अच्छा ठीक है, जब हम इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं, उसके बाद हमने डिफ़ाइन करना होता है। मीट करने से मतलब हमारे पास स्पॉन्सरशिप है, बिजनेस है, हम अप्लाई तो कर सकते हैं। अब हम उस रिक्वायरमेंट्स को मीट तो कर गए, अब हमने डिफाइन करना है और उसको मुतमिन करना है कि हम वाकई में एलिजिबल हैं दिस वीज़ा के लिए और हम वापस आएंगे। ये वीज़ा जब भी हमें मिल जाएगा हम 10 डेज़ 20 डेज़ रह के वापस आएंगे। यही जो मेन चीज़ें, मेन पॉइंट है। जब समझ नहीं लगता वीज़ा अफसर को तो वीज़ा अफसर वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। आप में से कोई बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। हमने थोड़ी सी फीस रखी हुई है बात करने की, क्योंकि बहुत सी कॉल्स आती हैं तो इस तरह मेरा टाइम भी वेस्ट होता है और आप लोगों का भी, इसलिए हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी है कि जब भी आप मुझे मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें और थोड़ी सी फ़ीस पे करें और उसके एवज़ बात करें, और ये फ़ीस बाद में कंसल्टेंसी में भी एडजस्ट हो जाती है। अब जिन क्लाइंट का वीज़ा हुआ है मैं उनको डिस्कशन कर लेता हूँ। प्रोफाइल क्या थी, 6 मंथ उन्होंने मेंटेन किया, बिज़नेस प्रोफाइल है, 1,80,000 इनकम जनाब इन्होंने लिया। जब मैं बताता हूँ इनकम या सैलरी लिया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिज़नेस करता है तो ये सैलरी कैसे ले सकता है। अच्छा कोई भी बिजनेसमैन है ना, वो अपनी सारी अमाउंट यूटिलाइज़ नहीं करता बिजनेस अकाउंट में से, वो हमेशा उसके पास 10, 20, 5 लाख वो एक एवरेज रखता है कि अपने बिजनेस में ये मेरे पास एवरेज पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो उस बिजनेस से वो 5 लाख तो नहीं निकालेगा ना, वो उसमें से एक इनकम लेगा, उसको सैलरी भी कह सकते हैं उस इनकम को। अच्छा ये इन्होंने 1,80,000 इनकम ली, 50,000 एक्सपेंस से, 1,200 पाउंड ट्रिप कॉस्ट थी, 3,300 पाउंड इनकी सेविंग थी, बाकी वही डॉक्यूमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट था, चेक की कॉपी थी, बिजनेस अकाउंट था, टैक्स रिटर्न थे, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हमने इनसे रेडी करवाई थी, नेशनल टैक्स नंबर था, FRC था, MRC था, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन थे, FRC में इनके बच्चे भी थे और FRC विद पेरेंट्स भी था, जीरो ट्रेवल हिस्ट्री, फैमिली ने इनवाइट किया था, स्पॉन्सरशिप लेटर, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनका हाउसिंग रिपोर्ट वगैरह लगी, उनके पासपोर्ट लगे और इनका वीज़ा इशू हो चुका है। बहुत सिंपल यूके का वीज़ा है, इशू हो जाता है बहुत आराम से। अगर आप में से कोई बंदा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को ज़रा से भी हेल्प मिली हो। अगर ज़रा से भी हेल्प मिली तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।